जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के सिलेबस को देखने वाले हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने भी यूट्यूब पर कई वीडियो देखा और जो भी सिलेबस के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन है यूट्यूब पर, मेरे को लगता है कि वो सही नहीं है। जिस हिसाब से एग्जाम जो कोरोना काल के बाद से एग्जाम पैटर्न हमारा बदला है, उस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी लोग जो यूट्यूब पर वीडियो डाले हैं वो एग्जाम पैटर्न को सही तरीका से वैलिड नहीं करार देता। मैं इसको प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। मैं जो आपको सिलेबस बताने वाला हूं और जितना टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं उतने टॉपिक से आप 95% तक नंबर इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बहुत सारा चीजें देखेंगे। जो हमारा न्यू सिलेबस है वो क्या है, बेस्ट बुक भी हम आपको बताने वाले हैं। बेस्ट बुक क्या है, कैसे आप 95% स्कोर कर सकते हैं और नोट्स भी आपको मिलेगा। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स और लिंक वाला नोट्स भी मिलेगा। और विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके पता कर सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारा चीजें देखने वाले हैं और मैंने बताया कि मैं जो आज सिलेबस बताने वाला हूं, जो कोरोना काल के बाद जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग बात करने वाला हूं और प्रूफ के साथ किस साल कितने नंबर का किस चैप्टर से पूछा गया था वो सारा बात करने वाला हूं। तो बने रहिए। चलिए हम लोग अभी सबसे पहले काम करते हैं। इस सेशन को आगाज करने से पहले आप सब ध्यान देंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न आ जाए। यानी यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग, यानी आपको रुकना नहीं है, चलना है। आपको रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहना है। ठीक है। कहा जाता है कि इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग आज के जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न है हम लोग बात करने वाले हैं 100 मार्क्स को लेकर के। इसमें जो रिटन एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है वो कितना मार्क्स का होता है, 35। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो ये जो रिटन एग्जाम होंगे वो कितना नंबर का होगा, 70 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं उसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी बात हो रहा है 70 नंबर। इस 70 नंबर में जो 50% है वो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और 50% जो है वो सब्जेक्टिव पोर्शन है। इसमें भी 35 प्रश्न होंगे और इसमें भी 35 प्रश्न होंगे, यानी 35 का आपको जवाब देना है। कोरोना काल के बाद जो ऐसा हुआ है कि 70 नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता है जिसमें से 35 का आपको जवाब देना होता है और उसी तरीका से यहां पर भी आपको 35 नंबर आपको बनाने होंगे, लेकिन 70 नंबर के सवाल आपको दिए जाएंगे, यानी 70 नंबर में से आपको 35 नंबर लाना है। ये ऐसा नहीं है कि 70 ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव, यानी जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो 70 नंबर के होंगे और उसमें से आपको बनाने हैं 35 नंबर के। आगे हम लोग इस बात को समझ लेंगे सब्जेक्टिव को। जो हमारा सब्जेक्टिव है 2 सिनेरियो में डिवाइड होगा, एक शॉर्ट टाइप आंसर। इसमें जो प्रश्न होंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे और इसमें जो होगा वो 5 नंबर। समझ पा रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो प्रश्न होंगे ये टोटल प्रश्न जो होता है वो 20 आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जवाब देना होगा 10। यानी थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, टोटल प्रश्न जो होंगे 20 और आपको जवाब देना है 10। ठीक है, यानी 20 नंबर के प्रश्न, 20 को शॉर्ट टाइप होंगे और 10 का जवाब देना है। अगर आपने जवाब दिया 10 का तो एक क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो कितना है, 2 नंबर। आपने 10 दिया तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 मार्क्स। देखिएगा मैं ये जो दर्शा रहा हूं ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है, यानी 20 प्रश्नों की संख्या। ये किसकी संख्या है, तो ये प्रश्नों की संख्या है। आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं मैंने जो ये रेशियो दिया है ये किसका रेशियो भाई, तो प्रश्नों की रेशियो है।
प्रश्नों की संख्या। यानी कि शॉर्ट टाइप 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 10 का जवाब देना है, और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, तो टोटल जो है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो होंगे वो 20 नंबर के हो गए। और ये जो है आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप, ये आपसे पूछे जाएंगे 6 प्रश्न और आपको जवाब देने हैं 3 प्रश्न का। मैंने आपको भी बता दे रहा हूं कि ये प्रश्नों की संख्या है। किसकी संख्या है? शायद आप समझ पा रहे होंगे, प्रश्नों की संख्या। ठीक है, इसमें से आपको जवाब देने हैं 6 में से 3 प्रश्नों का, और एक प्रश्न जो है वो 5 नंबर का है, और आपने जवाब दिया 3, तो कितना हो गया? 5 3 15। तो 20 नंबर यहां जो होंगे शॉर्ट टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप में, और 15 नंबर लॉन्ग आंसर टाइप में। तो 20 और 15 टोटल कितने हो गए? तो ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे तो टोटल कितने नंबर के आ जाएंगे आपका? तो 35 नंबर का। ठीक है, यानी लॉन्ग जिस तरीका से कंडीशन दिया रहेगा तो 20 नंबर आपको मिलेगा, पूरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा तो, यानी 20 प्रश्न में से 10 दीजिएगा तो 20 नंबर मिला, और 6 में से 3 का जवाब दिए तो 15 मिलेगा। यानी जो सब्जेक्टिव टाइप होंगे वो कितने नंबर पूछे जाएंगे? 35। चलिए हम लोग आगे बहुत सारे चीजों को जानेंगे, क्या है हमारा जो पैटर्न और कैसे हम लोग 95% स्कोर कर सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा एक बात और बता दूं आपको, देख लीजिए, जो पूरे सिलेबस है, पूरा जो हमारा फिजिक्स है, इसको 3 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में? 3 भाग में। एक है मैग्नेटिज्म, और दूसरा जो है ऑप्टिक्स। इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। ऑप्टिक्स, और तीसरा जो है मॉडर्न फिजिक्स। यानी टोटल हमारा जो फिजिक्स है क्लास 12 में, उसको 3 भाग में बांट करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि इसके अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, इसके अंदर कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने यूनिट पढ़ने हैं और कितने चैप्टर पढ़ने हैं, वो सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं अभी आपको बताया जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या है भाई? तो विद्युत चुंबकत्व तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैंने मैग्नेटिज्म लिखा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये जो है 35 मार्क्स का पूछे जाएगा। तो आप देख लो, इसमें 35 मार्क्स के इससे प्रश्न आएंगे, बस सॉरी 32। कितने मार्क्स का? 32। इसमें जो यूनिट है वो मैं आपको बता दूं, यूनिट वाइज हम लोग बात कर रहे हैं और चैप्टर वाइज बात करेंगे। तो इसमें जो है क्या है भाई? स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कितने मार्क्स का है? 8। ठीक है, अभी 8 मत समझिएगा, ये 16 हो जाएगा। मैं आपको साबित करूंगा कि ये 8 नहीं, ये जो सारे लोग जो सिलेबस डाल रहे हैं और बिहार बोर्ड के जो वेबसाइट पर है वो इसी तरीका से है। लेकिन देखा जाए जो प्रश्नों पूछने की जो सिलसिला है वो डबल प्रश्न पूछे जाता है। हम लोग क्या करते हैं, जितने हम लोग को आंसर देना होता है उसके आधार पर सिलेबस डिसाइड करते हैं, लेकिन सिलेबस डिसाइड करना चाहिए कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये 7 मार्क्स का है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये 4 मार्क्स का है। चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मेटर जो है वो 4 मार्क्स का है। चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो 2 मार्क्स का है। प्रत्यावर्ती धारा जो है वो कितने मार्क्स का है? तो भी 4 मार्क्स का है। विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, ये जो है 3 मार्क्स का है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 3 पार्ट में फिजिक्स को हमने बांटा था। तो पहला जो है विद्युत चुंबकत्व तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों ने 7 यूनिट या चैप्टर बात कर लेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारा ऑप्टिक्स है, जिसको हमने बोला था प्रकाशिकी।
ये 14 मार्क्स का है और इसमें 2 चैप्टर आएंगे, एक है किरण प्रकाशिकी और दूसरा जो है तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, तो किरण प्रकाशिकी से 9 नंबर का है और तरंग प्रकाशिकी से जो है वो 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो आपने देखा कि फिजिक्स को हमने 3 भाग में बांटा, तो पहले भाग से आपने देखा कि 32 और दूसरे भाग से हम लोगों ने देखा 14 मार्क्स। तो ये जो 32 है इसको 32 नहीं समझना है, इससे प्रश्न जो पूछे जाएंगे 64, और ये 14 नहीं समझना है, ये 28। अभी हम आपको साबित करेंगे विथ प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हमारा जो तीसरा भाग है आधुनिक भौतिकी, क्या भाई आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स, ये जो है 24 नंबर है। तो 24 नंबर नहीं समझना, इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 48 मार्क्स का होगा। कैसे होगा वो भी हम प्रूफ करेंगे। और विकिरण तथा पदार्थ की दोहरी या द्वैत बोलते हैं, कई लोग द्वैत प्रकृति बोलते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 4 मार्क्स का है। परमाणु एटम्स जो है 3 मार्क्स का है। नाभिक न्यूक्लियस जो है वो 3 मार्क्स का है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो होगा वो 7 मार्क्स का होगा। संचार व्यवस्था जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो होंगे वो भी 7 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये सब बातें तो आप बता ही रहे हैं, यहां पर हम लोग को जो चैप्टर है, टोटल चैप्टर जो फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ना है भौतिकी के अंतर्गत, वो 15 चैप्टर है। और यूनिट कितना है, अगर यूनिट बात किया जाएगा तो यूनिट जो है हमारा 10 यूनिट है और चैप्टर जो है वो कितना है, चैप्टर जो है वो चैप्टर जो है वो 15 चैप्टर है। यानी टोटल फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे तो यूनिट पढ़ेंगे 10 और चैप्टर पढ़ेंगे 15। तो कौन कौन से चैप्टर है हम लोग बात कर रहे हैं, जो चैप्टर डिसाइड कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या है, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। दूसरा चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा। चौथा जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। पांचवा जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। छठा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, सातवां जो है प्रत्यावर्ती धारा है। आठवां जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। 9 नंबर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। 10वां चैप्टर है तरंग प्रकाशिकी। 11वां जो चैप्टर है वो क्या है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत। द्वैत मतलब दोहरी, द्वैत मतलब क्या हो जाएगा, दोहरी प्रकृति। 12 जो है परमाणु। 13 नाभिक है। 14 अर्धचालक है। अर्धचालक एवं इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, ये आपको एनसीईआरटी में इस तरीका से चैप्टर मिलेगा। और 15 जो चैप्टर है वो संचार व्यवस्था है। मैंने आपसे वादा किया था कि जो सिलेबस मैं बताने वाला हूं वो 70 मार्क्स पर डिसाइड नहीं होगा, वो होगा 140। यानी 70 नंबर के आपको जवाब देने जाना है पेपर में। तो बोर्ड ने आपसे पूछा कितना प्रश्न है, तो वो 140 प्रश्न। तो 140 में से आपको बनाने हैं 70। तो हम लोग का जो सिलेबस का ओवरऑल बात करनी होगी तो कितने पर बात करना होगा, तो 140 पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे हमने बात किया कि जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश, जो हमारा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसमें से जो प्रश्न जो है क्वेश्चन एनालिसिस जो ईयर वाइज है, हम लोग इधर लास्ट के जो 5 साल का प्रश्न देख लेते हैं। तो इस प्रश्न से 2024 में 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं। तो 6 ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया 6 नंबर, और 2 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं। तो 3 दूनी 6, तो 6 और 6 12 हो गया। यानी इसी चैप्टर से केवल 12 मार्क्स का आपको मिल गया। कितना, कौन से ईयर में, तो 2024 की बात होगी। तो 2024 में केवल इसी चैप्टर से आपको मिल गए कितने नंबर का, तो 12 नंबर का। चलो उससे पहले वाले ईयर में देख लेते 2013 में, तो 10 ऑब्जेक्टिव, तो 10 नंबर का, और एक 2 नंबर का है। तो 10 2 12, तो फिर इसमें भी कितना नंबर हो गया, तो 12 नंबर हो गया। चलो उससे 1 साल पहले आ जाते हैं। उससे 1 साल पहले हम लोग 2022 में आते हैं। 7 गो और 1 गो, और इसमें से 1 गो पूछा है। तो इस 7 गो
और 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 7 नंबर हुआ, और ये 2 नंबर वाले एक प्रश्न है तो 2 नंबर 7 2 9, 9 5, 9 5 कितना हो जाएगा तो 14 नंबर हो गया। तो एवरेज हम लोग निकालें तो केवल ये चैप्टर अगर आपने तैयारी कर लिया तो एवरेज 12 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो भी शुरुआत के चैप्टर होंगी उस पर बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, और बोर्ड में मैं आपको 70 में 70 दिलाने का प्रयास करूंगा। और मैंने प्रयास किया था तो पिछले साल जो है मैंने बोर्ड में 70 में 70 लाया भी था, बच्चों को मंगाया भी था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, वो भी वीडियो आपको मैं डाल दूंगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने इंटरव्यू भी दिया था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, जो हमारा दूसरा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर से जो प्रश्न होंगे वो कितने नंबर का होंगे? एवरेज हम लोगों ने 12 नंबर लिया। दूसरा जो स्थिर विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो है, इसमें हम लोग 2-3 साल का देख लेते हैं एवरेज कितना नंबर है। तो 7 वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब 7 नंबर, और एक जो है वो क्या है भाई, तो एक लघुत्तरीय प्रश्न है, तो मतलब कि 2 नंबर। तो 7 2 9 नंबर और एक 5 नंबर है, तो 9 5 14 नंबर। तो कितना नंबर आया? तो 14 नंबर। इस साल देख लेते हैं 2023 में, तो 6 ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव और एक लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर और एक दीर्घ। तो 5 2 7 6 13, कितना नंबर? तो 13 नंबर हुआ। उसके बाद हम लोग फिर बात कर लेते हैं 2022 में। तो 2022 में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2022 में जो है तो कितने प्रश्न है भाई? तो 2022 में 5 ऑब्जेक्टिव मतलब 5 नंबर, और एक जो है वो क्या है लघुत्तरीय, तो 5 2 7 नंबर। ठीक है, उसके 21 में देख लेंगे तो 5 नंबर और 2 7 नंबर और 7 5 12 नंबर। तो इसका भी एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं कि 12 नंबर इस चैप्टर से पूछेगा। तो मात्र हम लोगों ने 2 चैप्टर की तैयारी किया। अगर आपने पूर्ण रूप से 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो एवरेज मार्किंग जो होगी वो आपका 12 दूनी 24 नंबर की तैयारी हो जाएगी। मैं जो बात बोल रहा हूं उस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। लास्ट में बहुत सारा चीजें सजेशन भी देने वाले हैं, और बहुत ही आसानी में आप 95% नंबर ला सकते हैं। आप चाहो तो सब्जेक्टिव का पूरा नंबर लेकर के आ सकते हैं 70 में 70। तो मैंने 2 चैप्टर अगर आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो 24 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। मेरी बात को मानिए, और मैं प्रूफ के साथ बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं बात कर रहा हूं। आप जाकर के क्वेश्चन बैंक में इन चीजों को पुष्टि कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो चैप्टर है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा से जो प्रश्न कितने आएंगे? तो 2024 में देखते हैं कितने प्रश्न पूछे गए होंगे। तो 5 जो है ऑब्जेक्टिव है, तो 5 नंबर और एक सब्जेक्टिव है 2 नंबर वाले, तो 5 और 2 7 नंबर। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं 4 ऑब्जेक्टिव 4 नंबर, एक 2 नंबर वाले, तो 4 और 2 6 नंबर, और 6 5 एक दीर्घ है तो 5 नंबर, 6 5 11 नंबर। 2022 में देख लेते हैं तो 5 को और इससे 3 पूछ दिया है, तो 3 दूनी 6 नंबर, तो 5 और 6, तो 5 और 6 कितना हो गया भाई? 11 नंबर, और 11 5 16 नंबर हो जा रहा है। तो इसका भी एवरेज हम लोग मान के चलते हैं तो 12 नंबर एवरेज हम लोगों ने क्या निकाला। इससे भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 12 नंबर के होंगे। ठीक है, तो 3 चैप्टर का एवरेज हम लोगों ने निकाला। तो मान के चलते हैं कि बोर्ड एग्जाम आप लोगों का जो 2025 में एग्जाम देने जाइएगा तो इन 3 चैप्टर से 12 12 12 यानी 12 तिहाई 36 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि आपने केवल ये 3 चैप्टर की तैयारी अच्छा से कर लिया तो आपने कितने नंबर का तैयारी कर लिया? 36 नंबर का, और विथ प्रूफ बात कर रहे हैं तो घबराना नहीं है। मैं जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं और कंटिन्यू मेहनत करने वाला हूं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइटिंग सेटअप मेरा बढ़िया नहीं है, इन्वर्टर नहीं है, और जानते ही हैं लाइट का जो दुर्दशा है, प्रॉब्लम है। धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। मैंने आपको बोला कि यू नेवर फेल अंटिल स्टॉप ट्राइंग। मैं भी ये प्रयास नहीं छोड़ने वाला हूं। ठीक है, मेहनत करते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, तो थोड़ा सा हेल्प कीजिए लोग। ये जो चौथा चैप्टर है इसका एवरेज हम लोग निकालते हैं। तो देखते हैं 2024 में इससे 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 2 सब्जेक्टिव प्रश्न, तो 2 दूनी 4 नंबर और 4 नंबर, और ये हो जाएगा 6 6 4 10 नंबर। 2023 में देखते हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव, तो 2 दूनी 4 और 2 6 नंबर है। 2022 में देखते हैं तो 5 और 1, तो 5 और 1, तो यहां पर एक प्रश्न है देख लीजिए, एक तो 2 नंबर और 5 नंबर 7 नंबर। फिर इसमें 3 और 1 5 नंबर। तो इसका भी एवरेज हम लोग ले लेते हैं 6 नंबर का।
ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व का हम लोगों ने एवरेज लिया 6 नंबर। ठीक है, इससे प्रश्न जो आएंगे कम से कम 6 नंबर तो आएंगे ही आएंगे प्रश्न। चलिए नेक्स्ट जो है चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य तो हम लोगों ने देख लिया, पहला चैप्टर 12, दूसरा चैप्टर 12, तीसरा चैप्टर 12 और चौथा चैप्टर जो है वो 6 नंबर का। अब ये पांचवा जो चैप्टर है इसका एवरेज निकालते हैं। 2024 में इससे 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे हैं, एक लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले, तो 5 और 2 7 और 7 और 5 12। इसमें देख लेते हैं 4 2 6 तो 6 नंबर आया। इसमें देख लेते हैं तो 11, तो 11 का मतलब जानते हैं 11 नंबर हो गया। 4 का मतलब कितना हो गया, 4 दूनी 8, 11 8 19 और 19 5 24। इसका भी एवरेज हम लोग ले लेते हैं कितना का, तो 12 नंबर का। ठीक है, इसका भी एवरेज हम लोगों ने कितना का लिया, 12 नंबर का, ज्यादा नहीं लेते हैं। तो 12 12 12 6 12 यानी 5 चैप्टर की तैयारी अगर हम लोग कर लेंगे तो 12 चौक 48 और 48 6 54, 48 6 कितना हो जाएगा 54 नंबर। यानी आप अगर 5 चैप्टर तक पूरे अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो 54 नंबर का इस पांचों चैप्टर से प्रश्न पूछेंगे तो आप 54 नंबर के पूरा का पूरा बना दोगे तो 54 नंबर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए मैं ये चीजें स्ट्रेटजी बताने वाला हूं क्योंकि आप लोग के जो थोड़ा सा समझ में नहीं आता, आप लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हम लोग आगे नेक्स्ट देखने वाले हैं तो नेक्स्ट क्या है, छठा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी एवरेज निकालते हैं तो एवरेज क्या रही, एवरेज में जो है इससे ऑब्जेक्टिव 5 ऑब्जेक्टिव है और एक 2 नंबर वाले यानी कि शॉर्ट टाइप और एक जो है लॉन्ग टाइप। तो 5 और 2 7 और 7 5 12 नंबर का है। 2023 का एवरेज देखेंगे तो 2 ऑब्जेक्टिव है और एक ही प्रश्न 2 नंबर वाले पूछे हैं तो 2 नंबर और 2 नंबर 4 नंबर आ रहा है। 2022 में देखेंगे तो 22 का जो एवरेज है इससे 2 नंबर है और इससे 1 नंबर है, तो 2 और 2 4 नंबर, इसका एवरेज हम 5 नंबर का ले लेते हैं। यानी जो पहले तो हम लोगों ने देखा था कि 54 नंबर आया था और इसमें आ गया 5, 54 और 5 कितना हो गया भैया, तो ये 59 नंबर। ये आपने 6 चैप्टर तक तैयारी किया तो कितना नंबर आ जाएगा 59। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट, इसका भी एनालिसिस हम लोग करते हैं। 2024 में इससे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था वो कितना प्रश्न है, तो 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और 2 शॉर्ट टाइप है और लॉन्ग टाइप इससे नहीं पूछा है। तो 8 और इससे 2 दूनी 4, 8 4 12 नंबर। ठीक है, और 2023 में इससे मात्र 5 ऑब्जेक्टिव और एक जो है लॉन्ग टाइप, तो 5 और 5 10 नंबर। और फिर ये देख लेते हैं 2022 में तो 8 और ये 2 नंबर 10 और 10 5 15, तो इसका भी एवरेज हम 12 का लेकर के चलते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 6 चैप्टर की तैयारी हम लोगों ने किया था तो 59 नंबर और ये 12 नंबर है। कितना नंबर हो गया भाई, तो 1 6 1 7 71 नंबर। मैं आपको अभी बता दूं कि टोटल चैप्टर हम लोग को जो पढ़ना है फिजिक्स में वो कितना चैप्टर है भाई, 15, और हम लोग को तैयारी करना है 70 नंबर का। और मैं आपको बता दूं केवल और केवल आप प्रत्यावर्ती धारा तक पूरे फुल रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, यानी 1 से लेकर के 7 तक के चैप्टर के जो भी प्रश्न आएंगे अगर वो छूटे नहीं तो आप कितने नंबर की तैयारी कर लीजिएगा, 71 नंबर का। यानी मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि आपको 70 में 70 नंबर लाने के लिए पूरे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं मुंह से बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो भी बातें कर रहा हूं विद प्रूफ बात कर रहा हूं कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसके आधार पर बात कर रहे हैं। तो यानी आप 7 नंबर तक तैयारी करके 7 चैप्टर तैयारी करके पूरे 71 नंबर ला सकते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रयास करना है कि आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, पूरा तैयारी आपका हो जाए। मैं आपके साथ हूं और मैं आपका तैयारी कराने वाला हूं। ठीक है, तो अभी हम लोग देख लिए कि केवल 7 चैप्टर तक पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 71 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। 8वां चैप्टर देखते हैं, और टोटल चैप्टर कितने पढ़ना है भाई, 15 में साथ ही चैप्टर में जो हमारा लक्ष्य है 70 में 70 नंबर लाना पूरा हो जाएगा, बशर्ते यानी कि ये 7 चैप्टर पूरे 100% आपका क्लियर होना चाहिए। कहा जाता है कि फुल प्रिपरेशन इज इक्वल टू सक्सेस, फुल प्रिपरेशन इज इक्वल टू सक्सेस, यानी आपकी पूरी तैयारी, अगर आपने किसी चीज की पूरी तैयारी कर ली है तो समझिए कि आप सफलता के
करीब है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। मैं अभी जो भी बातें आपको बोल रहा हूं उस बात को मानना पड़ेगा। कहा जाता है कि हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव और आपकी अपनी बुद्धि, ये तीनों इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाइएगा। और मैं जो भी बातें कर रहा हूं विथ प्रूफ बात कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 8वां चैप्टर जो है, इसमें भी 2024 में 2 ऑब्जेक्टिव और 1 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट टाइप पूछा है, तो 2 और 2 4 नंबर। फिर 2023 में 3 ऑब्जेक्टिव पूछा है केवल। 2022 में जो है 3 ऑब्जेक्टिव, एक जो है क्या है भाई, एक जो है शॉर्ट टाइप है, तो 2 नंबर 3 5 नंबर। इसका एवरेज हम लोग 4 नंबर का लेकर के चलते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बताया जाता है कि ये 3 नंबर इससे प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4 नंबर का एवरेज इसका आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र जो है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, इससे जो प्रश्न आएंगे 2024 में कैसे प्रश्न था भाई, तो इस चैप्टर से 8 ऑब्जेक्टिव, एक शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग टाइप। तो लॉन्ग टाइप 5 नंबर और 2 7 नंबर और 7 8 15 नंबर। ठीक है, इसमें देख लेते हैं भाई, इसमें कितने नंबर है, तो 9 जो है, 9 क्वेश्चन जो है वो किससे है, तो ऑब्जेक्टिव है 9 नंबर। 3 जो है वो शॉर्ट टाइप है, तो 3 दूनी 6, 9 6 15, और 2 पूछ दिया है, 2 पूछ दिया लॉन्ग टाइप, तो 5 दूनी 10 नंबर तो ये हो गया, और 15 नंबर ये हो गया, तो 15 10 25 नंबर हो गए। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो 2022 में 15 ऑब्जेक्टिव पूछा, तो 15 नंबर ये खुद हो गया। 2 नंबर पूछा तो 2 दूनी 4 नंबर, और 1 पूछा तो ये हो गया 5 नंबर। ठीक है, तो 20 7 24 नंबर हो रहा है यहाँ पर। फिर 2021 की बात कर लेते हैं। 11 प्रश्न मतलब 11 नंबर, 2 मतलब कि 2 दूनी 4 नंबर। ठीक है, और उसके बाद 2, तो ये 5 दूनी 10 नंबर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये भी 25 नंबर हो जा रहा है। एवरेज मान लेते हैं कि इस चैप्टर से तैयारी करेंगे तो 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बात पहले ही बता दिया कि 1 से लेकर के 7 तक तैयारी करेंगे, ये आपके पास है। आप लोग इसमें भी देख सकते हैं कि किस चैप्टर से कितना नंबर आ जाएगा। मैं सभी को डील करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देखते चलिए। ठीक है, अब ये जो हमारा 11 चैप्टर है, इसमें भी देख लो 24 में 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और ये छोटा छोटा चैप्टर है, ये मॉडर्न में हम लोग आ गए हैं। उसके बाद बात करते हैं परमाणु। इसमें भी ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इससे भी ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। नाभिक जो है, न्यूक्लियस। उसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, 14 चैप्टर सेमीकंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत अच्छा प्रश्न बन जाते हैं। जैसे 2024 में 6 ऑब्जेक्टिव 6 नंबर, 3 जो है शॉर्ट टाइप, तो 3 दूनी 6 6 12, और 12 5 17 नंबर, यानी इसे 17 नंबर। इसमें भी देख लो 2023 में 7 3 दूनी 6 7 6 13, और 13 5 18 नंबर हो रहा। मान लेते हैं 15 के एवरेज की ये चैप्टर 15 नंबर आपको दे देगा। ठीक है, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको अच्छा नंबर लाना है, तो ये जरूरी नहीं कि पूरा सिलेबस आप पढ़ेंगे तभी आपका अच्छा नंबर आएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए, ये जो लास्ट चैप्टर जो है संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें भी 2024 में 3 ऑब्जेक्टिव और 1 जो है शॉर्ट टाइप है, तो 2 और 3 5 नंबर। और इसमें 2023 में देख लेते हैं, तो ये कितना क्वेश्चन प्रश्न पूछा गया अभी, इसमें जो है 3 ऑब्जेक्टिव है और 2 शॉर्ट टाइप है, तो 2 दूनी 4 और 3 7 नंबर। इसका भी 5 का एवरेज लेकर के चलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो शुरुआत के जो चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं 1 से लेकर के 7 तक, इस पर विशेष फोकस रखनी है। उसके बाद जो है आप उतने ही चैप्टर को अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका नंबर अच्छा आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो मेरी बात को मानिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसे आपको काम करना पड़ेगा। अपने कहीं पर भी पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन पर ध्यान देना होता है। मैं आपको बताऊं कि अच्छे नंबर लाने के लिए मेरी 2 बातें मान लीजिए। लास्ट के जो समय होते हैं 1.5 से 2 महीने, उसमें 2 काम करना है, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। अभी आप सिलेबस को ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास कीजिए, और लास्ट के 1.5-2 महीने रहेंगे और मैं आपके साथ हूं, बहुत अच्छे से मेहनत करने वाला हूं। तो लास्ट के जो 2 महीने रहते हैं उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसमें क्या करना है भाई,
तो लास्ट के जो 2 महीने उसमें रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन करने से क्या होगा कि चीजें याद रहेगी। रिवीजन का मतलब जो चीजें आपने पढ़ा उसको बार बार देखना, तो रिवीजन करने से चीजें याद रहेगी। और प्रैक्टिस, आप मॉडल सेट लेकर के जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसको पढ़िए और उसको रिवीजन करिए, उससे टाइम मैनेजमेंट सीख जाइएगा। यानी लास्ट के महीनों में क्या करना है, रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 बातें ध्यान रखना। लास्ट में आपके साथ बताने वाला भी हूं, ठीक है। ये 15 चैप्टर रहा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। लास्ट, सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आप लोग मंजिल पर चल दिए हैं, तो आप लोग को मेहनत करना चाहिए और इसी जोश जुनून के साथ आगे बढ़ते रहिए। तो फिर हम लोग अभी देखते हैं, समय है तो फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।